ये माशाल्लाह एक प्लेट रेडी हो चुकी है। इनको जोड़ के नहीं रखना क्योंकि ये आपस में जुड़ जाएंगी और सारी ख़राब हो जाएंगी। ठंडी होने के बाद आप इनको इकट्ठे रख सकते हैं, लेकिन अभी थोड़े थोड़े फासले पे ही इनको रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हुई एक नई और सदियों पुरानी चावल की पिन्नी की रेसिपी के साथ। नए चावलों का सीज़न हो और गाँव के हर घर में चावल की पिन्नियाँ ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता, बल्कि इतनी मिकदार में बनाई जाती हैं ताकि शहरों में और दूसरे ममालिक में रहने वाले अपने रिश्तेदारों और मिलने जुलने वालों को भी वो सौगात के तौर पे भेजी जा सके। तो आज इनको बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, जिससे आप चाहे शहर में रहते हैं, दूसरे ममालिक में रहते हैं, आसानी के साथ घर पे आप भी तैयार कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, बिना टाइम ज़ाया किए ये रेसिपी शुरू करते हैं। पिन्नियाँ बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 1 किलो मैंने नए चावलों का जो आटा है वो ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको डालेंगे कढ़ाई में और बिल्कुल लो फ्लेम पे। आप आग देख सकते हैं, फिर भी मुझे जब भी लगेगा कि ज़्यादा है मैं कम कर लूँगी। और यहाँ पे इसको रोस्ट करना है हमने 2 से 3 मिनट तक। ये बिल्कुल नए जो चावल होते हैं ना उससे बनाई जाती है, तो नए चावल में पानी का जो है वो अभी थोड़ा बहुत इसमें होता है, तो इसलिए इनको रोस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमने काफ़ी दिनों तक रूम टेम्परेचर पे रख के ये पिन्नियाँ खानी होती हैं। और अगर किसी के पास, क्योंकि ये आटा जो गांव में है वो तो लोग बनाते हैं चक्की के साथ, और अगर किसी के पास चक्की की सहूलत मौजूद नहीं है, वो शहर में रहता है, तो उसके लिए ये है कि आप मिल्क शेक वाले जग के साथ जो जार मिलता है मसाला पीसने के लिए, वो लें और थोड़े थोड़े करके चावल उसमें डालें और इनका जो है ना वो आटा तैयार कर लें। इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं है और नए चावलों का होना भी ज़रूरी नहीं है। आप जो भी घर में चावल पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही वाले चावल आप ले सकते हैं। चावलों की बनाई करते हुए मुझे 2-2.5 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह इतनी अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है चावलों के भुनने की। और अब इसको मैं नीचे उतार दूंगी और उतारने के बाद भी इसको जो है ना वो 2 मिनट तक हमने इस तरीके से हिलाते रहना है, क्योंकि कढ़ाई गर्म है। अगर छोड़ देंगे तो ये नीचे से आटा जलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी कढ़ाई में रख लूँगी चूल्हे पे और आग आप देख सकते हैं यहाँ भी मध्यम ही रखनी है। और एक जो कप है ना मेजरिंग कप के साथ ये मैं पानी का शामिल करूँगी और आधा किलो गुड़ है मेरे पास। इसको इस तरीके से मैंने तोड़ लिया है। अब इसको हमने मेल्ट करना है और मसलसल हिलाते हुए करना है ताकि नीचे से जो गुड़ है ना वो जलना नहीं चाहिए। आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले मेरे चैनल पे रेसिपी मौजूद है, वो 5 किलो चावल के आटे की मैंने दी थी चीनी के साथ। गुड़ सारा अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है और अब इसमें इस पॉइंट पे मैं आके देसी घी शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं और चाहे तो डालडा घी भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी से ग़िज़ाइयत भी बढ़ती है और टेस्ट भी। और इसको मिक्स कर देना है। घी को हमने अच्छी तरह मेल्ट होने देना है। घी मेल्ट हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आके जो हमने चावल का आटा रखा हुआ है ये सारी जो चाश है उसमें डालेंगे, लेकिन छान के डालनी है, क्योंकि गुड़ जो होता है ना इसके अंदर ज़र्रे रह जाते हैं गन्ने के। लेकिन अगर आप चीनी से बनाएं तो फिर छानने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए काफ़ी सारा इसमें होता है गन्ने के ज़र्रात। और अब इस पॉइंट पे आके इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़े सी ये नारियल है बारीक काटे हुए, किशमिश है, आप जो भी ड्राई फ्रूट शामिल करना चाहें। और यहाँ मेरे पास है मूंगफली, ये मैं शामिल करूँगी। आप जो भी ड्राई फ्रूट शामिल करना चाहते हैं, लेकिन गाँव में तो ज़्यादातर जो है ना वो मूंगफली और ये किशमिश ये चीज़ें ही बस तीनों डाली जाती हैं। बल्कि बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल होता है जिस दिन घर में पिन्नियाँ बन रही होती हैं। रात के खाने पे ज़्यादातर बनाई जाती हैं। खाने के बाद सारे घर वाले लकड़ी के चूल्हे के इर्द गिर्द सर्दियों के दिनों में बैठे मूंगफली निकाल रहे होते हैं और घर की बड़ी नानी दादी जो है वो बैठी हुई ये पिन्नियों का सामान बना रही होती हैं। आपके इलाके में कैसे किया जाता है या आपने कभी ये देखा है माहौल, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इसको अच्छी तरह से कर लेना है हमने मिक्स। और हम क्योंकि 1 किलो की बस बना रहे हैं तो मैं इसकी शेप बनाना शुरू करूँगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो सारी फैमिली को जो है ना वो बुला के
तो बनाना शुरू करें, क्योंकि बाद में जो है ना शेप इसकी बनाना मुश्किल हो जाती है जब ये सारा मटेरियल ठंडा हो जाता है। अब जिस भी साइज़ में आप पिन्नी बनाना चाहते हो उतना आप मटेरियल लें। और अभी ये नरम लग रहा है, लेकिन ठंडा होने के बाद इसने अच्छा खासा जो है ना वो सख्त हो जाना है। ये देखिए मैं नॉर्मल साइज़ में बना रही हूँ। देखिए माशाल्लाह, देखते ही दिल करता है कि बस अभी खा जाएं। और आप इसको बना के 2-3 महीने तक रूम टेम्परेचर पे रख के खा सकते हैं। बस इसकी बनाई वगैरह का अगर आपने अच्छे से ख्याल रखा हुआ है तो ये इंशाल्लाह ख़राब नहीं होंगी। ये माशाल्लाह एक प्लेट रेडी हो चुकी है। इनको जोड़ के नहीं रखना, क्योंकि ये आपस में जुड़ जाएंगी और सारी ख़राब हो जाएंगी। ठंडी होने के बाद आप इनको इकट्ठे रख सकते हैं, लेकिन अभी थोड़े थोड़े फासले पे ही इनको रखेंगे। पाकिस्तान के पंजाब के गाँव की सकाफत मज़ेदार सी पंजाबी पिन्नियाँ माशाल्लाह रेडियाँ देखें कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई हैं, कितनी नरम माशाल्लाह। और थोड़ी देर तक ये थोड़ी सी इससे सख्त होंगी, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होंगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, हमारी सकाफत है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।